अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 27 जुलाई 2025 से तो इतवार का दिन है। इतवार का दिन आपको पता है मेरे यहाँ संडे का नाश्ता होता है और पूरी दुनिया से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दोस्त अहबाब या वैसे आते हैं, लाहौरी नाश्ता बड़ा मशहूर है मेरा। और वो आप लोगों के लिए बस एक दिन रखा हुआ है जब सबसे मुलाकात लाजमी हो जाती है। तारक फाजल चौधरी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं तारक फाजल चौधरी। और वो क्यों फंस गए? नून लीग का सोशल मीडिया बुरी तरह से बेनकाब हो गया। बरतानिया में अब क्या हो रहा है और 9 मई मज़ीद कमज़ोर क्यों हो गया? बैरिया टाउन, इस्लामाबाद है, बैरिया टाउन के बारे में अजीब व गरीब सी खबर चल रही है। मलिक रियाज साहब ने बड़ी मुश्किल काटी है। नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। बैरिया देखिए ना, जो 190 मिलियन पाउंड केस या 171.2 मिलियन पाउंड केस, वो तो इंडिविजुअल्स के नाम है। अब बैरिया टाउन के नाम पर कोई प्रॉपर्टीज़ या बाकी चीज़ों के हवाले से और तकरीबन पूरे ख़ानदान को, यानी अकाउंट, मुझे पता लगा अकाउंट बंद किए हैं, बड़ी तकलीफ़ें और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। एक वो कारोबारी आदमी जिसने इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, सिर्फ एक वजह से उसको कारोबार से, यानी बैरिया टाउन बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम किया है उसने, इसमें कोई शक नहीं है। कराची की डेवलपमेंट बाकी आम आदमी से हवाले से अगर थोड़े मोटो किसी को किया, बाकी का बताएं क्या किया। उस तरह का प्रोजेक्ट देखे ना बना कर के दे सकता है कि नहीं। कर्नल खलील रहमान जो है भाइयों की तरह से है, मेरा बड़ा उनसे एक ताल्लुक़ है। उनको घर जिस तरह उठाया गया है, जिस तरह जुल्म और ज़्यादती की गई है, कोई बोलने वाला है इसके ऊपर? मैं तो बात करता हूँ, यानी मैं यहाँ बैरिया टाउन के बारे में और बात चल रही, मैं तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ कि किस बुनियाद पर यह सारा कुछ किया है। वैसे तो फराशजादी किया गया, इसमें बड़ा हाथ उठाया हुआ था, बहुत कुछ। उनकी हाउसिंग सोसाइटी अच्छी भली जेन्युइन हाउसिंग सोसाइटी सत्यानाश कर दिया है। यानी कहाँ मेरिट है, किस तरह का मेरिट है, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें। स्टे हुए हुए हाई कोर्ट, फिर उसके बावजूद कभी GDA, कभी नैब, और नैब का इख्तियार कोई नहीं है। नैब भी बीच में घुसा हुआ है, ज़बरदस्ती घुसा हुआ है। मैंने तो ख़त लिखे हुए हैं एक एक चीज़। और फराशजादी जो इस हाउसिंग सोसाइटी से पीछे हट गई हुई है। ये तो एहसन जमील जो उनके खामद है, वो सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और वहाँ के लोगों को एक बड़ा म्यारी मनसूबा दिया ये वाला। लोगों ने बहुत उसका फ़ायदा भी लिया, लेकिन बड़ी मुश्किलें रहीं, बहुत दिक्कतें रहीं। और ठीक है ना जी, और ये हालात और वाक़यात आप समझ सकते हैं कि बैरिया टाउन के लिए कितनी मुश्किलें रही हैं। तारक फजल चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा अब कुछ नहीं मिल रहा था, मिफ्ता इस्माइल गले की हड्डी बना हुआ था। ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खान अब्बासी, यानी ये देखें ना, ये मुस्लिम लीग नून में से है ना, वो इनकी मट्टी प्लीत करते हैं और इनके चेहरे खोल के रख दिए उन्होंने, खोल के एक चीज़ सामने रखी है उन्होंने। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मैं रख रहा हूँ आपके सामने। आपके सामने कोई रिकॉर्ड से हट के बात नहीं मैं करना चाहता। तो अब वो मिफ्ता इस्माइल ने मुतवाज़न ग़ज़ा के प्रोग्राम काबीना के लिए लाए बगैर 2 अरब से बढ़ाकर 21.5 रुपये कर दिया और ज़िम्मेदारी आलमी इदारा खुराक को सौंपी गई। पेपरा रूल्स की पाबंदी नहीं लगाई गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत 2002 में नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया ताकि बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जा सके। अब वो इस वक्त के वज़ीर ख़जाना पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल ने इस मनसूबे वर्ल्ड फूड प्रोडक्ट का ठेका अपनी कंपनी इस्माइल इंडस्ट्री को दे दिया। अभी तक इस प्रोग्राम के तहत 97 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जी कि इस्माइल इंडस्ट्री गुज़श्ता 20 साल से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सप्लाई कर रही है। PSP का प्रोग्राम उस वक्त हुआ जब मैं वज़ीर नहीं था और ये वज़ारत मेरे छोड़ने के बाद जारी रहा और आज तक जारी है। तारक फजल के पास सबूत है तो कार्रवाई करें, नहीं तो बयान वापस लें। फंस गए और ये बताने की कोशिश कर रही हैं, अब अंदाज़ा लगाएं वो बंदा सच बोल रहा है यार। क्या किया उसने इस बार, क्या किया ऐसा उसने? ज़ुबैर ने क्या किया, अपना नवाज़ खोखर ने ऐसा क्या किया, शाहिद खान अब्बासी, चेहरे दिखा रहे हैं आप तो दोनों तरफ बोल रहे हैं, लेकिन ये जो चेहरा है, जो मसनूई चेहरा, हाइब्रिड रजीम का चेहरा, ये बेनकाब कर रहे हैं वो। और ये शक्लें दिखाती हैं सारी अंदर से इनकी कि क्या हैं, कहाँ खड़े हैं आप लोग, क्या आप करेंगे, आप और क्या चाहते हैं। ये बेनकाब चेहरे करना भी हिम्मत की बात है।
वरना अपनी जमात के साथ जो खड़ा होता है वो कहता है अपनी जमात का ही लेना सहारा, अपनी जमात को आगे लेके जाना, यही एक प्रोसेस ही शुरू करा देते हैं सारे। और नून लीग की बजाय कुछ जाहिलों का नाम लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इमरान खान के बच्चों के मुतालिक खबरें फैलाई जा रही हैं कि खंजीर का गोश्त खा रहे हैं, उसका रंग ऐसा था वैसा था, जहाँ ये बात शेयर हो रही है। उधर साथ साथ क्लब की पॉलिसी भी शेयर की जिससे कि जिसमें हलाल और कॉशर सर्विस नहीं करते। जिस जगह वो खाना खा रहे थे वो कैपिटल हिल क्लब है, जहाँ तक कि पॉलिसी की बात है वो भी फेक न्यूज़ थी जो फैलाई जा रही है। कैपिटल हिल क्लब की वेबसाइट देखी जा सकती है, जहाँ तक ग्रोह की बात है वो तो वही मालूमात दे सकता है जो पहले से मौजूद होंगी, कोई फैसला साथ। यानी असल बात है कि डाटा जो पहले का इंडक्ट किया हुआ ना, जो सेव है गूगल सर्च इंजन के पास सेव है, बाकी सर्च इंजनों के पास सेव है, वहीं से निकाल कर देना है। उनकी वालदा के बारे में बड़ी अजीब अजीब से बातें शुरू कर दी। अभी पहले मैंने कहानी बताई, वो पीछे हटने वाले नहीं। जिस दिन वो पाकिस्तान आ गया, असल तो आगे लगी है कि वो पाकिस्तान आ जाए कासिम सुलेमान, इनकी दिहाड़ियाँ बंद हो जाए, दुकानदारियाँ बंद हो जानी। और एक बात, बड़ी बात, जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो बड़ा यूके में बड़े अच्छे दोस्त है, उन्होंने बताया कि दुबई में बैठे तो ये पैसा जितना भी है डुबोया है। 100 मिलियन डॉलर की बात बड़ी वाज़ेह हो रही है, कोई 21 अरब के करीब की बात हो रही है, डुबो दिया है। कोई पूछने वाला है इनको? वो आजकल हाउसिंग सोसाइटी में उनका साहबजादे जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटी का कुछ काम कर रही हैं। ये बातें सारी हो रही हैं, ये सारी हो रही हैं, चेहरे बेनकाब हो रही हैं इन सब लोगों के। इस्लाम में बलोच खवातीन जो धरना दिए हुए हैं, उनको अब आमना बदर खाना देने आई, तब उनके ड्राइवर को गाड़ी समेत गायब कर दिया गया। कहती है कि बलूचिस्तान को खाना देने आई थी और गाड़ी पार्क की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। जब वापस आए तो गाड़ी गायब थी और ड्राइवर का नंबर भी बंद था। वो कहते बड़ी घटिया दुश्मन से को पाला पड़ा है यानी वो ये बात है। बरतानिया की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 221 अरकान ने खुले ख़त पर दस्तखत किए हैं। इसमें वज़ीर आज़म कि लेबर हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा हफ्ते काम मुतहदा की फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस के दरमियान फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करें। इन अरकान पार्लियामेंट ने लिखा है कि हमें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि बरतानी हुकूमत 2 रियासती हल के हवाले से अपनी दरीना वादे पर अमल दरामद का वक्त और तरीक़ाकार का तयन करे और ये भी वाज़ेह करे कि वो इस हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ भी तावन करेंगी। यानी ये एक बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर इतनी आसानी से दबती नहीं है, सामने खुल के आती है और बड़ी वजाहत के साथ सामने आती है। ये ऐसे ही है। 9 मई की इस के ताबूत से एक और कील निकल आया है और लगता है ये कोई मुर्दा कफन फाड़ के बाहर आ जाएगा। वो टेबल के नीचे शख्स के सुनने वाली साजिश झूठ बनाएगी, जो फासला बताया गया वो झूठ, गवाही झूठ, दौरान जुरा एक की शुगर ग्लू हो गई और दूसरी जानवर आराम में झूठ बोलते हुए डर गया। अब को नया कट्टा खुल गया सुनने में आ रहा है। 9 मई केसेस में फेक मेडिकल टेस्ट के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया है। एडवोकेट बुरहान मोअज़्ज़म दोस्त हैं, भाइयों की तरह से हैं। बड़ा इंकशाफ किया कि जज साहब ने 9 मई फैसला में कहा कि 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, उन्हें CMH लेकर गए। ट्रायल में ये बात कहीं भी नहीं हुई कि वो CMH गए। डॉक्टर तस्लीम कर रही है कि मेडिकल फेक। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप। यानी अब ये सारा कुछ जो पलंदा खुल के सामने आ रहा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं तो 5 जून से कह रहा हूँ कि 9 मई के केसेस के हवाले से जनरल एमनेस्टी दें आप। मैं तो पहले दिन से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने कंस्पिरेसी की, उनके साथ आप जो मुझे कंस्पिरेसी किसने की है, अभी तक तो ऐसी एविडेंस कोई नहीं आई है। बाकी कई ऐसे हैं, किसी ने कहा उधर लग जाओ इधर लग जाओ, वो आगे पीछे इधर के चक्कर में चले गए। हम भी कोर कमांडर हाउस जाते रहे, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ना हमने कानून हाथ में लेने की कभी बात की है, ना हमारे जहन में कभी ये बात आई है, ना हमने कभी ये सोचा इस कवर टैक्स के हवाले से। हम थोड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, आज भी कहते हैं। जुडिशल कमीशन बनाने की बात हमेशा से होती रही, 9 मई की भी और 26 नवंबर के हवाले से भी। 26 नवंबर में जो कत्ल व गारत हुई है, जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, वो रिकॉर्ड पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चला सकी इस तरह से, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं और आपको दीवार के पीछे इतना लगा दिया, बाकी काम तो आप करें।
लेकिन जब पता है कि आप काम नहीं कर सकते तो फिर आपको दीवार के साथ ही लगना पड़ेगा ना। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।